प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। कहिए पिताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पिताश्री, आपकी यह व्यथा देखकर मेरा मन निराशपूर्ण होता है। माता बता दीजिए पिताजी कैसे व्याकुल हैं हमें, माता बता दीजिए हुआ अपराध जो मुझसे हुआ, अपराध जो मुझसे क्षमा माता करा दीजिए, हुआ अपराध जो मुझसे हुआ, अपराध जो मुझसे क्षमा माता करा दीजिए। पिताजी कैसे व्याकुल है मेरा है शोक अति भारी, नहीं हटता हटाने से मेरा है शोक अति भारी, मेरा है शोक अति भारी, नहीं हटता हटाने से हुआ जो दोष मुझसे हो, हुआ हो दोष मुझसे हो, वही माता मिटा दीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है वो सुन लीजिए। मिले तो वर थे जो मुझको, मिले तो वर थे जो मुझको, वही मांगे है राजा से। मिले तो वर थे जो मुझको, मिले तो वर थे जो मुझको, वही मांगे हैं राजा से। तो वर एक वन से रघुवर को, तो वर एक वन से रघुवर। यही आज मौका समझकर मैंने राजा से तो वरदान मांगा, क्योंकि एक बार राजा ने देवासुर संग्राम में आकर दिए थे। वो 1 वर्ष से भरत को राज्य, दूसरे वर्ष से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से ये इतने बेचैन हैं। माँ, बड़भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी हो। माता अगर ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है।
इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा यह रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न दिया हमें। बेटा विलंब उचित नहीं। हारा 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 विलंब उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीव रहो। प्रणाम माते। हारा चिरंजीव हारा। प्रणाम माते। हे माता, मुझे अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके आप मुझे वन जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुंह से यह कैसा अशब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा बन? किस कारण बन? बेटा, तूने कौन सा अपराध किया जो राजा ने वन में रहने का अधिकार तुझे दिया? माँ, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए। उन्हीं दोनों वर पिताजी ने पूर्ण करने को कहा। एक वर्ष से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत को अयोध्या का राज्य। ये दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए। माँ, इसमें मेरा ही भला है। मैं वनों में ऋषि मुनियों का दर्शन करूंगा और आपके उद्देश्यों से जीवन सार्थक करूंगा। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने चाहा तो शीघ्र आपके दर्शन होंगे। बेटे, तुमने पिताजी से इस आज्ञा को स्वीकार किया है। तुरुदन मचावे जननी, तुरुदन मचावे जननी, आंसू थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम। क्यों तुरुदन मचावे जननी, क्यों तुरुदन मचावे जननी, आंसू थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम, नहीं दोष माँ।
माते, जुग जुग जियो मेरी पुत्री। प्रणाम स्वामी। न जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है, क्योंकि मेरी दाईं आंख फड़क रही है। हे भगवान, तू ही रक्षक है। प्रिय, पिताजी ने मुझे इस राज्य के बदले जंगल का राज्य दे दिया है। इस राज्य का अधिकारी अब भाई भरत होगा। हे प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहज कीजिए, किंतु इस दासी को भी साथ रहने की आज्ञा दीजिए। सिए, तुम वनों का कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इसलिए मेरे साथ न चलकर सास ससुर की सेवा करना सेवा से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। हे माता, पत्नी के लिए केवल पति ही सर्वोपरि है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माता उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय। उनकी जिसकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने हो खड़ी भिखारिन है। वो राजा हो तो तू रानी है, ये योगी हैं तो बेटा तू योगिनी है। यदि ये वनवासी होते हैं तो तुम वनवासिनी हो। वन तेरे अवध से बढ़कर है। जब प्रेम संग में प्राणेश्वर हैं, है वन देवी सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। हे प्राणनाथ, मेरे सारे दुख तो आपके साथ हैं। आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। मैं चल कर सुख दूंगी प्रभु की संग, मैं चल कर सुख दूंगी प्रभु जी, सेवा करूंगी दिन रात की नाही नाही, सेवा करूंगी दिन रात की नाही नाही। प्रणाम माता श्री। प्रणाम भ्राता श्री। प्रणाम माता। अब तक बहुत सहन किया, किंतु माता जी की यह दशा देखकर अब नहीं सहा जाता। मेरी उपस्थिति में माता जी की यह दशा, धिक्कार धिक्कार है मुझे। माता माता जरा बोलो।
अंधेर, महाअंधेर। जब श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, फिर किसी और दूसरे को इस पर अधिकार नहीं। किसी के कहने पर भी रामचंद्र जी घर से निकाले नहीं जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो सामने आए, ताकि राज्य पाने का मजा भी आ जाए। जब तक मेरे दम में दम है, तब तक मैं किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। भरत को कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज पिताश्री की आज्ञा पालन करने का अवसर दिया है। भैया, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता। मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसका ही आज राज तिलक। अन्याय अगर होता है, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की तो दूर रही, चाहे क्या जब दोष नहीं। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा। यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती, यदि प्रतिज्ञा वह नहीं होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। लखन तुम जानते हो नीति सारी, पिता का फिर क्या दोष भाई, माता पिता का फिर क्या दोष भाई, तुम्हें समझो तनिक मन में विचारी भैया, तुम्हें समझो तनिक मन। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो,
मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक है। ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? सारा शरीर सन्मुख जो है, सब स्वामी सब भाग तुम्हारा है। यदि इसको त्याग कर जाओ तो जीने का कौन सहारा है? कहो भैया कहो, यह कहां का न्याय है? जो सेवक तो सुख भोगे सारे, स्वामी घर सिंहासन तज कर भटके वन वन सारे। हे रघुवर, हे रघुवर, हे भ्राता, हे नाथ, ये तुम मुझको निराश ना करो। हो सके तो जैसे भी भगवान मुझे भी अपने साथ करो। हे भैया, चाहे चाहे अब आप जो भी कहें, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। लेकिन लक्ष्मण अयोध्या में रहने के लिए कदाचित तैयार नहीं है। मैं सिया सहित वन जाता हूँ, ननिहाल भरत और शत्रुघ्न है। इस जगह माता जी और पिताजी का शोकातुर और व्याकुल है, इसलिए रहो तुम यहां लखन। उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहां भी तो, वृद्धों की सेवा करने को। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजकाज पे भाई भरत का हाथ बढ़ाते। सीता पहले ही वन जाने को तैयार है और अब तुम भी नहीं मान रहे हो। मैं साथ आपके अवश्य चलूंगा। सेवक हूं सदा आपका, अब भी सेवा ही करूंगा। कैसे नहीं ले चलोगे? तभी जाने भी दूंगा। अब आंचल आपके हाथ में है, आपको कैसे छोड़ दूंगा? यह हाथ में लीजिए या खड्ग हाथ में लीजिए, या तो पद रज में रहने दीजिए या तो रज में ही मिला दीजिए। प्रभु धर्म के पिता हैं, माता धर्म की सीता है। चरणों में जीवन मरण कर निश्चय मैंने यह किया है। क्या मुझे प्रयोजन औरों से? मैं सेवक हूं इन चरणों का, आजन्म उपासक परिचारक याचक हूं इन चरणों का। भाषण का यह समय नहीं, दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या तो साथ गमन है या प्राण गमन है लक्ष्मण के।
रेखना ठारी भ्राता करम रेखना ठारी लक्ष्मण करम रेखना ठारी भैया करम रेखना ठारी लक्ष्मण करम रेखना ठारी प्यारे करम रेखना ठारी करम के दान तुरंग नचावे करम के दान तुरंग नचावे कर्म ही छत्रपति धारी प्यारे कर्म ही छत्रपति धारी लक्ष्मण करम रेखना ठारी हाथन करत अमीरी कर्म के हाथन करत अमीरी कर्म ही कर्म भिखारी लक्ष्मण कर्म ही कर्म भिखारी दाता करम रेखना ठारी पिता मोहे वनवास दियो है पितु मोहे वनवास दियो है संग चले सिया प्यारी प्यारे संग चले सिया प्यारी लक्ष्मण करम रेखना ठारी नीत नहीं भावा भैया का मुझको समझाए मोहिराज नीत नहीं भावा भैया का मुझको समझाए धारी